हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो सैलरी आपको मिलेगी भी ट्रेनिंग के दौरान वो 50,000 रुपये पर मंथ रहेगी, और ट्रेनिंग के बाद फिर आपके 1 साल ट्रेनिंग के बाद जो आपको सैलरी रहेगी वो आगे हम आपको बताएंगे इसमें नोटिफिकेशन में। फिर दोस्तों इसमें आगे क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है, सिलेबस इसका क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, ऑनलाइन इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नोटिफिकेशन देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अब महारत्न कंपनी, जो कि एक महारत्न कंपनी है दोस्तों, इसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2024 के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर कार्ड के अनुसार, यानी कि दोस्तों इसका जो बेस है वो, यानी कि दोस्तों इसमें जो आपके सिलेक्शन है प्रोसेस है वो गेट 2024 स्कोर के हिसाब से किया जाएगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको पूरा पढ़ना है तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अदर नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड्स वगैरह हो गए, बाकी जानकारी जो भी आती है तो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या दिए गए वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में बताया गया है, इसके महारत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये सारे सब चीज़ें इसके बारे में बताया गया है। इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 ग्रेड जो है, और एज नोटिफाइड वीडियो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2023 इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन गेट 2024 स्कोर फॉर स्कोर्स फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है 2024 के गेट स्कोर के अनुसार रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं डिसिप्लिन, यानी कौन सी ब्रांच से कितनी पोस्ट है, पोस्ट कोड दिया गया है, टोटल वैकेंसी है, और गेट पेपर कोड भी दिया गया है यहाँ। तो सबसे पहली जो पोस्ट है माइनिंग वालों के लिए दोस्तों, इसमें जो पोस्ट कोड है 11 रखा गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो माइनिंग के लिए 263 इसमें पद रखे गए हैं, और इसका पेपर कोड जो है MN है। फिर दोस्तों सिविल वालों के लिए इसमें 91 पोस्ट रखी गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए जो है 102 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए 104 पोस्ट है। सिस्टम के वालों के लिए 41 पोस्ट है। फिर ENT वालों के लिए 39 पोस्ट, और वहीं टोटल पदक संख्या 640 इसमें रखी गई है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स जो इसमें दी गई वो हम देख लेते हैं। तो ओपनिंग फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 29 अक्टूबर 2024 से इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 28 नवंबर 2024 तक रखी गई है, शाम को 6 बजे तक। तो इसमें आगे नोट है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि डिटेल में अगर आप ये नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं, या फिर दोस्तों आपकी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.allindia.in के माध्यम से आप ये पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहीं से आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहीं से अप्लाई भी करना है। इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि प्लीज़ बी रिफर टू द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरें तो इसी वेबसाइट के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म भरें। फिर दोस्तों उसके बाद इसमें आगे है कैंडिडेट्स इन देयर ऑन इंटरेस्ट आर एडवाइज नॉट टू वेट टिल द लास्ट डेट, यानी कि दोस्तों आपको एडवाइस दी जा रही है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर वगैरह प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग फॉर्म पहले ही अप्लाई कर दें। और दोस्तों उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले दोस्तों डिसिप्लिन, यानी माइनिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन दी गई है। तो डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होनी चाहिए, साथ ही 60% मार्क्स के साथ। फिर सिविल में दोस्तों सिविल से आपका डिग्री होनी चाहिए, वो भी 60% मार्क्स उसमें भी। इलेक्ट्रिकल से आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। मैकेनिकल से, इसमें मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल से आपके पास 60% मार्क्स के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। फिर सिस्टम में दोस्तों रिकॉग्नाइज फर्स्ट क्लास डिग्री इन BTech BSc इंजीनियरिंग इस कंप्यूटर साइंस, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर साइंस से आपके पास BTech हो या फिर BSc हो तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT और फर्स्ट क्लास डिग्री, यानी कि दोस्तों MCA भी हो तब भी आप, लेकिन क्वालिफिकेशन जो आपकी फर्स्ट क्लास यानी कि 60% से ऊपर ही आपके मार्क्स हों तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। फिर ENT के लिए बात की जाती है दोस्तों क्वालिफिकेशन, तो BTech BSc इंजीनियरिंग में हो, रिलेवेंट ब्रांच से हो, इंजीनियरिंग विथ मिनिमम जो है उसमें भी 60% मार्क्स हो तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों से नोट में क्या दिए वो हम देख लेते हैं। तो BTech BSc इंजीनियरिंग MCA मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि इनमें से कुछ भी अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो जनरल कैटेगरी OBC और WS कैटेगरी वाले लोग हैं उनको दोस्तों 60% उनके मार्क्स हों तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं ST SC PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो परसेंटेज हो 55% मार्क्स हो तो भी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग कैंडिडेट्स, यानी कौन कौन लोग इसमें अपेयरिंग हो सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे अपेयरिंग कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है। तो जो लोग अभी लास्ट ईयर में, जिनका भी लास्ट ईयर चल रहा है इंजीनियरिंग का BTech का, तो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं जो कि गेट 2024 का एग्जामिनेशन दिए हों, और जो लोग क्वालिफाइड हों, रिजल्ट पास का हो, तो वो लोग इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेंशन किया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों इसमें आगे है क्लेरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि दोस्तों इसमें क्लियरिफिकेशन दिया गया है कि किस किस ब्रांच से हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन, पोस्ट कोड है, फिर एलिजिबिलिटी ब्रांचेस है, फिर नॉट एलिजिबल ब्रांचेस यहाँ दी गई। सिविल की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में दोस्तों आपके पास सिविल विथ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और एनी अदर
कॉम्बिनेशन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें दोस्तों तो इसमें सारे इलेक्ट्रिकल की ब्रांचेस है। इसके अलावा इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विथ एनी अदर दीज सिमिलर ब्रांचेस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों मैकेनिकल के लिए भी दी गई है तो इसमें प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपके पास अगर इंजीनियरिंग है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर अगली जो पोस्ट है, फिर दोस्तों अगली जो डिसिप्लिन पोस्ट कोड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन कॉम्बिनेशन, इनमें से किसी ब्रांच से अगर आपके पास इंजीनियरिंग है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि टेंटेटिव वैकेंसी कितनी दी गई है कैटेगरी वाइज, ये सारा चीज़ यहाँ दिए गए तो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले डिसिप्लिन यानी कि माइनिंग की देख लेते हैं। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 106 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 26 पोस्ट, एससी के लिए 39 पोस्ट, एसटी के लिए 20 पोस्ट, ओबीसी एनसीएल के लिए 71 पोस्ट और फ्रेश वैकेंसी जो है 262 टोटल वैकेंसी इसमें रखी गई है। बैकलॉग की बात करें दोस्तों तो एसटी के लिए 1 पोस्ट और टोटल जो है 263 इसमें पोस्ट है। फिर सिविल वालों के लिए दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 30 पोस्ट, 7 पोस्ट ईडब्ल्यूएस एससी के लिए 11 पोस्ट, एसटी के लिए 5 पोस्ट और ओबीसी एनसीएल के लिए 20 पोस्ट है, टोटल 73 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें आगे है इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 24 पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के 5 पोस्ट, एससी के लिए 8 और एसटी के लिए 5 और ओबीसी एनसीएल के लिए 15 पोस्ट, टोटल जो है वो 57 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर दोस्तों मैकेनिकल की बात करें तो 7 पोस्ट जनरल के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 1 पोस्ट एससी और एसटी के लिए इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, 3 पोस्ट ओबीसी, टोटल 12 पद इसमें रखे गए हैं। सिस्टम की बात करें दोस्तों तो इसमें जो है 12 पोस्ट जनरल कैटेगरी के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए और 8 पोस्ट ओबीसी के लिए रखा गया है, वो भी टोटल पदों संख्या 28 में रखी गई। फिर ईएनटी की बात करें तो 11 पोस्ट जनरल, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस, 4 पोस्ट एससी, 2 पोस्ट एसटी और 7 पोस्ट ओबीसी के लिए इसमें रखी गई है, टोटल जो है 26 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर दोस्तों यहाँ बैकलॉग भी वैकेंसी दी गई है, ये यहाँ बताया गया है कितनी बैकलॉग की वैकेंसी है, ये सारा चीज़ यहाँ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए भी बताया गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें नोट भी दिया गया है, डिटेल में बताया गया है कि पीडब्ल्यूबीडी में ओएच का मतलब क्या होता है, ओएल कौन सा, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात की गई दोस्तों, आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो यहाँ एलिजिबल कैंडिडेट्स मस्ट हैव अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट जिसे बोलते हैं, गेट 2024 बेस्ड ऑन द गेट 2024 स्कोर्स मार्क्स, यानी इसी गेट 2024 यानी कि दोस्तों गेट में आपके मार्क्स के ऊपर, यानी कि दोस्तों गेट में आपके मार्क्स के स्कोर के ऊपर आपका सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा, यहाँ तब सारा चीज़ बताया गया है। फिर दोस्तों इसमें जो सिलेक्शन रेशो है वो 1/3 रहेगा, ऑर्डर ऑफ द मेरिट फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि द फाइनल मेरिट सिलेक्शन जो है वो आपका गेट 2024 के स्कोर मार्क्स के ऊपर रहेगा, जैसा आपका मार्क्स रहेगा उस हिसाब से कट ऑफ से अगर ऊपर है तो आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह में, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों इसके बाद हम आगे देख लेते हैं क्या दिया गया, तो एप्लीकेशन फीस की यहाँ बात की गई है, तो एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है, तो यहाँ दोस्तों जनरल और ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनसे दोस्तों यहाँ टोटल फीस जो है 1180 रुपये, यानी कि 1000 रुपये फीस चार्ज, साथ ही 180 रुपये जीएसटी, तो टोटल 1180 रुपये फीस चार्ज इनसे रखा गया है। फिर दोस्तों वहीं जो एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, यानी कि एम्प्लॉय जो हैं उन लोग से कोई भी फीस चार्ज यहाँ नहीं रखा गया है। उसका दोस्तों इसमें आगे दिया गया है कि नॉट जो है वो फीस जो लोग जमा कर देंगे तो रिफंडेबल फीस नहीं रहेगी, आपको ऑनलाइन मोड से फीस जमा करनी है और कोई माध्यम नहीं है फीस पेमेंट करने का। दोस्तों इसमें अपर एज लिमिट की बात की गई है, तो आपकी जो मिनिमम एज है और अपर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो 30 साल जो है अपर एज लिमिट रखी गई है। इसमें दोस्तों 30 सितंबर 2024 तक आपकी जो मैक्सिमम एज है 30 साल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए है, वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। और दोस्तों ओबीसी की बात करें नॉन क्रीमिलियर, तो इनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन और जो एसटी एससी हैं इनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं जिसमें जनरल वालों को 10 साल का एज में रिलैक्सेशन, ओबीसी को 13 साल का एज में रिलैक्सेशन, वहीं एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 15 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि एज रिलैक्सेशन एक सर्विसमैन को भी दिया जाएगा। उसका दोस्तों इसमें रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन की बात की गई है, यहाँ ये सारा चीज़ यहाँ बताया गया है। फिर दोस्तों इसमें हम आगे देख लेते हैं डिटेल्स, जो कि कंपनसेशन पे यानी कि पेमेंट आपकी कितनी रहेगी, तो यहाँ बताया गया है जब आपकी फर्स्ट ईयर यानी कि जब 1 साल आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उस टाइम आपको 50,000 रुपये पर मंथ यहाँ सैलरी दी जाएगी, और जैसे ही आप 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो 60,000 रुपये पर मंथ रहेगी। और पे स्केल की बात करें तो 60,000 रुपये से 1,80,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। उसका दोस्तों इसमें आगे है पोस्टिंग की बात की गई है, कैंडिडेट्स में भी पोस्टेड एनीवेयर इन सब्सिडियरी कंपनीज इंक्लूडिंग कोल फील्ड एरियाज, यानी कहीं भी आपको कोल फील्ड जहाँ एरिया है इनका, वहाँ आपको जहाँ जहाँ कंपनी है वहाँ कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे है कि फिर दोस्तों इसमें आगे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी रखा गया है, तो वो हम आपको बता देते हैं कि अपॉइंटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सर्व द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 60 मंथ, यानी कि 5 साल का आपको मिनिमम जो है यहाँ सर्विस अपनी देनी पड़ेगी दोस्तों ज्वाइन करने के बाद।
अगर आप नहीं करते हैं तो आपको 3 लाख रुपए जो है वो बॉन्ड रहेगा आपका, 3 लाख रुपए आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर आप 5 साल सर्विस नहीं देते हैं, उससे पहले छोड़ते हैं, तो 3 लाख रुपए आपको यहाँ देनी पड़ेगी। मंथली जो है आपको 5,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी से कटेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे मेडिकल फिटनेस वगैरह भी रहेगा, अदर डिटेल्स वगैरह भी यहाँ सारा चीज़ दिया गया है। द कैंडिडेट सेल अप्लाई ऑनलाइन थ्रो, जो आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है फॉर्म, तो ये आपको हमने वेबसाइट बता दी है। वहाँ वहाँ जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद कैरियर्स विथ CIL वाले ऑप्शन पे जाना है। जॉब्स एट कोल इंडिया सेक्शन पे जाके आपको अपना फॉर्म भरना है। अपनी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको देखने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट भी यहाँ अपलोड करना है। यहाँ जो डॉक्यूमेंट लगेगा अपलोड करने के लिए वो हम आपको बता देते हैं क्या क्या रहेगा। जो यहाँ नीचे दी गई डिजिटल स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, जो कि दोस्तों मिनिमम जो है 3 बीक की हो, JPG या JPEG फॉर्मेट में। फिर दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर, आपको सिग्नेचर की एक स्कैन कॉपी करके लगानी है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए। फिर स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन JPG PDF फॉर्मेट, बाकी अदर आपको जो डॉक्यूमेंट है PDF और JPG में अपलोड करना है। तो यहाँ बताया गया है सबसे पहले क्या है, तो मैट्रिकुलेशन है, 10th पास आपका हो, 12th, साथ ही दोस्तों एडमिट कार्ड इन सपोर्ट एज के लिए आपको होना चाहिए 10th या 12th। फिर दोस्तों मार्कशीट आपकी ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसका भी, ये सारी मार्कशीट आपको यहाँ स्कैन करके लगानी है। फिर फाइनल प्रोविजनल डिग्री भी आपको स्कैन करके लगानी है, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लीकेबल। फिर दोस्तों इसमें आगे है अपार्ट फ्रॉम द अदर रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट्स फाइनल ईयर सेमेस्टर, ये अगर है तो फिर आपको ये सारे आपको लगाना है। 2023-24 बिल भी सेमेस्टर मार्कशीट, ये सेमेस्टर वाइज जो मार्कशीट है इनको भी स्कैन करके आपको लगाना है। इसके अलावा आपके पास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमिलियर ST SC जिस कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। PWBD जिससे अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों EWS से हैं तो EWS का सर्टिफिकेट लगाएंगे आप। फिर दोस्तों डिस्चार्ज सर्विस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, अगर एक्स सर्विसमैन है तो स्कैन करके यहाँ लगाना है। और बाकी दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें यहाँ दी, सारी जानकारी यहाँ नीचे दी गई है। और दोस्तों अगर फॉर्म से रिलेटेड और कुछ आपको डाउट है तो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको वहीं दे देंगे, या फिर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट है तो। जो कैंडिडेट्स भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट रखते हैं और जो लोग भी इंटरेस्टेड हो फॉर्म अप्लाई करने में, और जो लोग गेट स्कोर क्वालिफाई हैं, वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।